वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए किए हैं जो कि एसएससी जीडी का 10 जनवरी थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन, इसमें सॉल्यूशंस हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि वस्तु का मूल्य 2 वर्षों में 18,000 रुपये से घट के 14,580 रुपये हो जाते। वस्तु के मूल्य में मूल्यह्रास की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं, तो हमें बस ये निकालना पड़ेगा। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से करते हैं उस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके से करेंगे हम लोग कि कितना मूल्य था पहले मूल्य था हमारे पास 18,000। पहले से सेलेक्ट कर लिया जाए एक। ठीक है, हमारे पहले पास मूल्य था 18,000 रुपये। ठीक है, एक बार नुकसान हो मतलब 1 माइनस आर बाई 100। इसी दर से नुकसान कितने बार नुकसान हुआ है, 2 साल का बताया गया, तो पावर 2 रहेगा और ये 14,580 रहेगा। तो 1 माइनस आर बाई 100 का पावर स्क्वायर करेंगे, ये 14,580 बच्चा 18,000 करेंगे। तो इसे काटेंगे हम लोग इसी तरीके से। तो 2 से काटेंगे, ये 9 बार में कट 900 आएगा, और 2 से काटेंगे आएगा 7 2 और 9, तो ये हो गया 27 और ये हो गया 30 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से इसको पहले हम लोग देख लेंगे। देखिए ये भी स्क्वायर, तो दोनों ख़त्म हो जाएगा। तो बचेगा 1 माइनस आर का पावर 100 बाई 27/30। तो इस पूरे आर, ये पूरा माइनस में दे रखा, प्लस में आ जाएगा और इसको माइनस में ले आएंगे। तो 1 माइनस 27/30 बराबर आर बटा 100। तो बटा एक लसा ले लेंगे 30 माइनस 27 आर बाई 100, तो ये आपका आ जाएगा 3/30 आर बटा 100। तो कटा ये 10 बार में, 10 चीज़ें कट गया, तो आर बराबर आ गया आपका 10%। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला है, रामू और मोहन अलग अलग काम को 10 घंटे और 16 घंटे में काम पूरा कर सकते हैं। 2 घंटे कार्य करने के बाद मोहन कार्य छोड़ देता है। रामू शेष कार्य कितने घंटे में पूरा करेगा? तो सबसे पहले यहाँ पे रामू है और ये मोहन है। ये 10 घंटे में काम करता है, ये 16 घंटे में। तो एक नंबर मानेंगे जो इन दोनों का एलसीएम होगा और वो होगा 80। तो ये 1 घंटे में 8 काम, ये 1 घंटे में 5 काम। ठीक है, पहले ये निकाल लेंगे। तो दोनों 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 13 काम। 2 घंटे में कितना करेंगे? और 13 काम, तो 26 काम हो गया। तो 50 में से 80 में से 26 काम अगर हो गया है तो कितना बचा? 10 में से गया 4, 54। तो इस 54 काम को अब कौन करेगा? रामू शेष कार्य को रामू करेगा। रामू 8 काम करता है 1 घंटे में, तो 1 काम करेगा 1/8 घंटे में। 54 काम करेगा 54/8 घंटे में। 54 गुना कर देंगे इसमें, तो 2 से कटा 27, 2 से कटा 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 सही 3/4। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि गति को 27 किलोमीटर घंटा कम कर दिए तो समान दूरी तय करने के लिए दिया गया समय। तो सबसे पहले हम लोग दूरी निकालेंगे। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल इंटू समय। चाल शुरू में कितना? 108 और समय है 3, तो यह आपका 324 किलोमीटर। ठीक है, अब बोला गया इसका जो गति है वो 27 घटा देते हैं, तो 108 से 27 घटाएंगे तो 81 आएगा। ठीक है, अब मेरे पास गति कितना हो गया? 21। दूरी तो अभी भी 324 है, तो समय कितना लगेगा? 324/81। बस इसे 4 से काटेंगे तो ये आपका समय निकल जाएगा। ठीक है, समय क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी क्या होता है? समय गुने चाल। अगला, राव 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है और उसी मार्ग से 3 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है। यात्रा की पूरी औसत गति। तो जब भी ऐसा सवाल रहेगा कि जाने और आने का दूरी समान रहेगा, तो इसके औसत चल का फॉर्मूला होता है 2xy/x + y। तो x हमारा यहाँ पे 4 है, y 3 है, ये हो गया 4 + 3, तो ये आएगा 12 ×
24/7। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3.43 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। रोहन अपनी पूरी यात्रा को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है और अपनी पहली कार से पहले भाग को 30 किलोमीटर प्रति घंटा में, दूसरे को 40 किलोमीटर प्रति घंटा में और तीसरे अंतिम को 50 किलोमीटर प्रति घंटा में तय करता है। उसकी पूरी यात्रा के दौरान उसकी कार का औसत, ठीक है, जब पीछे में 2 था तो 2xy बटा हम लोग ये किए, इसमें वो जब रहेगा तो इसका फॉर्मूला होगा, देखिए कुछ नहीं करना है, 3, देखिए तीनों में क्या दूरी बराबर है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 3 है तो 3xyz लिख दिए। नीचे क्या करेंगे, पहले बार में x को छोड़ देंगे, सिर्फ yz लिखेंगे, फिर y को छोड़ देंगे xz लिखेंगे, z को छोड़ देंगे xy लिखेंगे। अब सबका सिर्फ मान बैठाना है आपको स्पीड का, तो ये जाएगा 3 × 30 × 40 × 50। पहला होगा 30 × 40, 40 × 50, 50 × 30। तो बस इसको आपको जोड़ना है, गुना करना और भाग करना। भाग कर कब का आंसर आएगा 38 सही 14/47। अगला है, ए किसी कार्य को 8 दिन में, बी 24 दिन में कर सकते। एक साथ शुरू करते लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ए करता है 8 दिन में, बी करता है 24 दिन में, तो दोनों का एलसीएम लेंगे 24, तो ये 3 ये 1, मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है और बी 1 काम करता है। अब मान लेते हैं काम खत्म हुआ x दिन में, तो पूरा काम कौन किया x दिन तक, 4 दिन पहले ए छोड़ देता है। ए कितने दिन काम खत्म हुए पहले छोड़ा, 4 दिन पहले। तो बी, तो एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। टोटल दिन कितने लगे x, तो x में से 4 घटा देंगे तो इतने दिन ये काम किए, तो एक दिन में कितना काम करता है, तो x - 4 दिन में कितना काम करेगा, x - 4 × 3 प्लस, और b पूरा x दिन काम किया तो b एक दिन में 1 काम करता है, तो 1 × x। अब टोटल काम कितना था 24, तो उसे 24 लिख दिया हम लोग। तो ये जाएगा 3x गुना करेंगे -12 + x = 24, ये ऐड करेंगे 4x, ये आएगा आपका 36, तो x = 9। तो 9 दिन लगेगा इसको हम लोग को काम खत्म करने में। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों दिन में कितना काम करेगा वो निकालेंगे। फिर जब a 4 दिन पहले छोड़ दे तो काम को हम लोग x मान लेंगे, तो a x - 4 दिन ही काम करेगा। एक दिन में 3 काम करता है, 2 दिन में 6 काम करेगा, कैसे गुना करके ला रहे हैं, तो इसे x - 4 दिन में इतना काम करेगा। ठीक है, ऐड करेंगे, टोटल काम ने 24 - 24 के बराबर करेंगे और आंसर सॉल्व करेंगे, आएगा 9। एक चोर अपनी यात्रा 60 मीटर प्रति घंटा शुरू करता है। 30 मिनट बाद पुलिस उसी स्थान से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा। देखिए, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हमेशा आप निकालिएगा कि जब पुलिस चलना स्टार्ट किया है तो उस समय पुलिस और चोर के बीच में दूरी कितनी है। तो मान लीजिए पुलिस, चोर पहले यहाँ था और फिर यहाँ से भागना स्टार्ट किया है, तो जैसे ही वो 30 मिनट भागा है तो पुलिस ने देख लिया, अब पुलिस भागेगा, तो पुलिस और अब चोर यहाँ पे है, तो ये जो दूरी ये कितनी है ये हमें निकालना इंपॉर्टेंट है। तो पुलिस 30 मिनट भागा है, मतलब आधा घंटा, मतलब 1/2 आवर, और चोर का कितना था गति 60 मीटर प्रति घंटा, तो दूरी कितनी हो जाएगी 60 × 30, तो इनके बीच की दूरी कितनी है 30 किलोमीटर। ठीक है, और क्या करेंगे, निकालेंगे कि इन दोनों चोर और पुलिस के स्पीड का अंतर कितना है 20। तो ये जो इनके बीच की दूरी आई थी 30 और इनके बीच का जो गति का स्पीड है 20, इन दोनों को बस भाग करिएगा तो आपका आएगा जो आंसर, उतना ही समय लगेगा पुलिस को पकड़ने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 5,750 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 16% प्रति वर्ष के ब्याज से वार्षिक रूप से संयोजित और अर्धवार्षिक संयोजित करके ब्याज के बीचों का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, बोला 5,750 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 16% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो जब ये वार्षिक रूप से करेगा तो कुछ नहीं, सिर्फ 16% ही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब अर्धवार्षिक रूप से करेगा तो ये क्या हो जाएगा 8, क्योंकि 12 महीना का 16% है, तो 6 महीना का 8 हो जाएगा। तो जब भी हम लोग ऐसे कम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, पहले
कि अगर ये 8-8 करके लेगा तो पूरे 2 साल का कितना इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट लगेगा वो कितना लगेगा। तो 8-8 पहले करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर प्लस 8 × 8/100 तो ये आएगा 16.64%। और नॉर्मल कितना परसेंट लग रहा था, 16%। तो दोनों का अंतर कितना हो गया, अगर 16.64 से 16 को घटा देंगे तो 0.64% अंतर हो गया। यही बस अंतर हम लोग को निकाल लेना है 5750 का। तो 5750 अगर हम निकालेंगे 64%, तो 64/100 और 2 जीरो क्यों, क्योंकि देखिए ये 2 जीरो आया इस 64 के 0.64 में जो पॉइंट का 2 नंबर उसके लिए, और ये 0.0% के लिए। तो इसको यहाँ से काटेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 36.80। कुछ नहीं करिए, गुना करिए तो 3680 का हिसाब से आएगा, बस सॉल्व करेगा आंसर। अगला है ये, मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, प्लीज़ ये आप ये खुद से करें, वीडियो पॉज करके सॉल्व करें, आंसर बताएं कितना आ रहा है। तो उम्मीद है आप लोगों से हो गया होगा, जिनसे नहीं होगा पहले वो अब देख ले। सबसे पहले काम करते हैं ब्रैकेट का। तो ब्रैकेट के अंदर ये वाला ब्रैकेट के अंदर है तो इसका काम कर लेते हैं 4/7 और ये डिवाइड में तो हो जाएगा 12/1। ठीक है, डिवाइड। फिर अब देखिए ब्रैकेट के अंदर ये बाहर डिवाइड है तो इसका काम पहले अंदर जो ब्रैकेट का वो करेंगे, तो -4/5 गुना है, फिर ये ब्रैकेट के अंदर है तो ये -2, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस, तो +2/7 ये ऐसे ब्रैकेट बंद। अब देखिए इसका सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे 1 तो ये आएगा 7, एक बार में 7 तो -14 + 2 तो कितना आ गया -12। तो ये -4/5 गुने -12/7। ठीक है, अब इसे हम लोग कुछ कर नहीं सकते, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये जाएगा 48/35। और ये आपका आता इधर का, ये पूरा जो आ रहा था अलग है हमारा, तो ये आएगा आपका, अगर इसको गुना करेंगे ऊपर तो -48 ऊपर और नीचे 7 भागा, यहाँ पे आया था 48/35। तो इससे हम लोग चेंज करेंगे ऊपर 48 कट गया, 7 से कटा 5 बार में, -5 इसका आंसर है। ठीक है, जब डिवाइड रहता है तो पहले गुना करते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं हमेशा। अगला, दो शंकुओं का आयतन 3:2 के अनुपात में, उनकी त्रिज्या 3:4 के अनुपात में, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात। तो सबसे पहले शंकुओं का आयतन क्या होता है, 1/3 πr² h। ठीक है, तो हम लोग पहले शंकु का त्रिज्या r1 लेंगे, h1 लेंगे, और दूसरे का शंकु का त्रिज्या r1 हाइट h2। तो दोनों का अनुपात पहले क्या होगा, 1/3 πr1² h1 बटा 1/3 πr2² h2 इक्वल टू 3/2 पाई ये कट गया, ये पाई कटा, ये r1/r2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अलग से, और ये आ जाएगा आपका h1/h2 r1/r2 कितना है 3/4। तो 3/4 का स्क्वायर इंटू h1 h2 3/2। तो h1/h2 कितना हो जाएगा आपका, ये 3/2, ये 4 कहीं स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 16 ऊपर और 9 हो जाएगा, 9 नीचे, 2 से कटा 8 बार में, 3 से कटा 3 बार में, तो 8:3 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में ए और बी दो उम्मीदवार थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं ने कुल संख्या 90,000 थी और कुल मतों का 70% मतदान हुआ। यदि ए को डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त हुए तो बी को कितने मिले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 90,000 टोटल कैंडिडेट थे, तो 90,000 के 70% निकालेंगे, इतना वोट पड़ा है। अब इतने वोट का 60% अगर ए को मिला होगा तो 40% बी को मिला होगा, तो इसका 40% निकाल लेंगे तो आंसर भी आ जाएगा। तो 4 जीरो यहाँ से कट गया, वैसे बस गुना करना है, गुना करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही गुना करेंगे तो ये आएगा 252,002520000। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक गोले का पृष्ठ क्षेत्र वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर, इस गोले का आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले पृष्ठ क्षेत्रफल गोला का कितना होता है 4πr²। ठीक है, ये आएगा 1386, तो r² निकालना है, तो अच्छा ये 4 हो गया, ये 22/7
7 हो गया, 1 3 8 6, तो आर स्क्वायर क्या हो गया आपका 1386 इंटू 7/2 इंटू 22, ठीक है। तो अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 110.25। तो आर क्या निकालेंगे, आर निकालने के लिए इसका हम लोग रूट करेंगे 110.25 का, इसका रूट आएगा 10.5, 105 का ये स्क्वायर है, ठीक है। कुछ नहीं करना होगा आपको, 110 25 लिख के यहाँ से आप नॉर्मल तरीके से काटिए, आपका आंसर आ जाएगा, जो दो दो जोड़ा मिलेगा वो एक वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम पूछा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है 4/3 πr³। तो सबका वैल्यू बैठाते हैं 10.5 का क्यूब, तो सॉल्व करेंगे ये अगर हम लोग तो ये आएगा 4851। और जब भी सॉल्व कर रहे हैं आप तो इसको हम लोग 10 क्या लिख सकते हैं /10, तो सब 5 से काट ले 21 और ये 21/2 करके करे होल स्क्वायर, बहुत जल्दी बनेगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 20 लीटर 26 लीटर के दो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:5। यदि दोनों बर्तनों को मिश्रण के एक साथ मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए इसमें क्या करना होगा, पहले 20 लीटर में ये 3:7 में दूध और पानी है और दूसरे 36 में 7:5 में है। तो इसमें दूध कितना हो जाएगा 3/10 इंटू 20, कैसे जो निकालना है उसको ऊपर नीचे जोड़ के, जिसको टोटल ये आएगा 7/10 इंटू 20, तो ये आएगा 6, ये आ गया 14। सेम चीज़ के साथ तो 7/12 इंटू 36, 5/12 इंटू 36, तो 3 21, यहाँ से कटा 3 15, तो 21 6 27, 25 14 सॉरी 15 14 29, तो 27:29, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ा संख्या विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 से पूर्णतः विभाजित कर सकती है, परिणाम कितना होगा। देखिए मतलब एक ऐसा 28 का वर्ग जो होगा, 28 का वर्ग कितना हो गया 28 इंटू 28 को किससे भाग कर रहे हैं, इन दोनों, एक ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को भाग करता होगा। तो ऐसा नंबर सिर्फ 7 ही है, मतलब बेसिकली इन दोनों का हमको लसा चाहिए, 7 नहीं है, इन दोनों का लसा 14 आएगा, ठीक है। तो 14 से इसको भाग करना है, 2 बार में 56, लसा मसा कैसे निकालेंगे, 44 को ऐसे लिख दे 2 गुने 21, फिर क्या लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 7, तो 6 42, ठीक है। इस तरीके से 56 को आप लोग क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब और 7, दोनों में क्या कॉमन है 7 कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है, बस छोटा पावर कौन सा है पावर 1, तो 2 ले 14, ऐसे निकालते हैं मसा। अगला, एक टेबल जिसका अंकित मूल्य 300 रुपये है उसे 20% दर में क्रमिक छूट पर इसके अतिरिक्त नगद भुगतान पर 5% की छूट दी जाती है, तो टेबल का नगद मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 300 में कितना छूट दिया गया 20%, तो 80/100 बचा, फिर इस पर और 10% छूट दी तो 90 बचा, और इस पर फिर 5% एक्स्ट्रा छूट दिया गया अगर नगद पैसे, तो 95/100 आ गया। तो पहले 0 0 काट देंगे, उसके देखिए जब नीचे 0 आपका छूट जाएगा ना, सिर्फ 0, तो अगर आप देखिए पूरा नहीं कट रहा होगा तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, ये पहले यहाँ से 3 कट जाएगा और तो कुछ बचा नहीं, ये 2 0 को छोड़ देंगे, इन सब को गुना कर देंगे। तो जैसे ही गुना करेंगे तो ये आएगा 2 5, ठीक है, बाई 100, तो यहाँ बिठा दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पेट्रोल की कीमत 92 रुपये प्रति लीटर से बढ़ के 96 रुपये प्रति लीटर हो गई, पेट्रोल की कीमत की कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। तो कितना बढ़ा पहले, तो पहले घटाएंगे दोनों को, तो जैसे ही घटाएंगे तो ये आएगा कितना 4.5 बढ़ा। तो 4.5 किस पे बढ़ा वो भी निकालना होगा, तो प्रतिशत ऐसे निकालते, 4 पॉइंट जितना बढ़ा जिस पे बढ़ा उसको नीचे और ये ऊपर, बस सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको आंसर लाना है, ठीक है। आंसर होगा आपका 4.9। अगला, 24 और 36 का तृतीय अनुपात, तो तृतीय अनुपात 24 36, जो तीसरा बार में तीसरा जगह पे लिखेंगे x, तो
24/36, पहले इन दोनों को भाग करेंगे बराबर, फिर इन दोनों को 36/x, तो x इक्वल टू आ गया 36 इंटू 36 बटा ये x ऊपर, 36 ऊपर, 24 नीचे, तो 12 से 3 2 बार में, 12 से कटा 3 बार में, 2 से कटा ये 18 बार में, तो 54। अगला क्वेश्चन, एक छूट योजना के तहत 20% छूट के बाद भी 10% का लाभ होता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य का कितने पर अधिक है? तो देखिए सबसे पहले MP पे कितना छूट दे रहा है 20%, तो बचा कितना 80%, ये हमारा SP हो गया। ठीक है, SP एक और तरीके से निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे जितना लाभ होगा तो 110% निकाल देंगे, 10% लाभ हो रहा है अभी भी, ये भी SP है, दोनों आपस में बराबर होगा, 100 कट गया, ये 0 कट गया, तो MP/CP कितना आ गया 11/8, मतलब MP कितना हो गया 11 और CP हो गया 8। कितने का अंतर है? 3 का। पूछा है कितना % अधिक है, तो अधिक 8 से ही अधिक होगा, तो नीचे 8 इंटू 100, 4 से काटेंगे 2 बार में, 25 बार में, तो 75 इंटू बाई 3 37.5। ठीक है, इस तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन, दुकानदार द्वारा 40% की छूट देने पर हर्षी दुकान से एक नई स्वेटशर्ट खरीदती है। यदि स्वेटशर्ट का अंकित मूल्य 2,999 रुपये था तो हर्षी ने छूट के साथ कितना भुगतान किया? तो इसमें भी वही चीज़ है कि 2,999 कितना छूट दिया 40%, तो बचा कितना 60%। बस इसे सॉल्व करना है, तो जब देखिए नीचे 0 बचे, 0 काट दीजिए, बस इन दोनों को गुना करिए, गुना करने का जो भी आएगा 10 से भाग करिए, पॉइंट बिठा दीजिएगा आपका आंसर, तो गुना करिएगा तो आपका आएगा 17994 आएगा, तो ये वाला आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 475 रुपये प्रत्येक की दर से 2 कुर्सियाँ बेचता है। 475 रुपये प्रत्येक की दर से 2 कुर्सियाँ बेचता है, जिस पर एक 25% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होता है। यदि उसने 575 रुपये प्रत्येक की दर से दोनों कुर्सियाँ को बेचा होता तो उसका लाभ या हानि कितना होता? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों कुर्सियाँ का जो CP है वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले CP मान लेते, पहले का CP 1 था, इसको लाभ में बेचा है तो 125/100 करेंगे, तो ये आएगा 475, तो इस CP कितना हो जाएगा, ये 100 ऊपर और 125 नीचे आ जाएगा। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ से CP आपका आएगा 380 रुपये, CP 1। दूसरे का CP, इस पर 20% हानि हुआ तो 80/100, यहाँ पे भी 475, फिर 100 ऊपर 80 नीचे, तो फिर से यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो आएगा 593.75। अब अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल क्रय मूल्य निकल जाएगा या CP निकल जाएगा, तो जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 973.75। ठीक है, इतना में वो खरीदा है। अब बोले अगर वो 575 के एक कुर्सी बेचता, तो अगर 575 के एक कुर्सी बेचेगा तो दोनों कुर्सियाँ का दाम कितना होगा, 575 इंटू 2 जो कि होगा 1150। तो इतना ज़्यादा, इतना में वो खरीद रहा है, इतने में बेच रहे हैं, तो इन दोनों को घटाएंगे तो लाभ निकलेगा, तो लाभ घटाएंगे तो 176.25 आएगा। सिंस मैं बहुत सारे GD वालों को देखा हूँ तो मैं घटा के भी दिखा देता हूँ आपको। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 14 में से 7 गया 7, 10 में 176.25 बटा ये मेरा CP है इंटू 100, तो ये पॉइंट कैंसिल हो गया। बस ऐसे काटेंगे हम तो आएगा 18% इसका आंसर आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो फिर से पूछें, इसमें से भी नहीं आ रहा होगा तो भी पूछें, आपको डेफिनेटली अलग से वीडियोस क्वेश्चन का बना के दिया जाएगा और डिटेल में। सो देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।